प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल साथ साथ करने में। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि इकाई 7 हिंदी कहानियों में कितनी कहानियां हैं जो कि आपको लास्ट टाइम तैयार करके रखना है। आपको पता है 21 कहानियां लगी हैं, तो अब इन दिनों मैं नहीं चाहती कि आप 21 के 21 कहानियों पर फोकस करें, बट उनमें से कुछ 10-11 कहानियां ऐसी हैं जिनको आपको प्रॉपर पढ़ के रखना है। जहां से कोई भी प्रश्न आता है, किसी प्रकार का कथन आता है, तो आप चारों ऑप्शन सही कर सकते हैं। बात कर लेती हूँ। आपको इन दिनों एक कहानी है जो कि कानों में कंगना, ठीक है। कानों में कंगना कहानी आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से आप प्रकाशन वर्ष पढ़ लीजिए, ठीक है, कि कब प्रकाशित होती है। 1913 में प्रकाशित होती है। फिर इसके लेखक कौन है, राजा राधिका रमन, उनका जन्म समय क्या है। फिर इसके बाद पढ़ लीजिए जितने भी पात्र हैं, ठीक है। ऑलरेडी आपके पास ई बुक है, आपने पढ़ी होगी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट कहानी है वो है उसने कहा था। उसने कहा था को आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। एक एक उसका कोई भी कथन, कोई भी पात्र, कोई भी घटना आपसे गलत नहीं होनी चाहिए। तो उसने कहा था कहानी को आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर इसके बाद आप जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी भी पढ़ लीजिए, साथ में देख लीजिए कि ये किस कहानी में संग्रह में संग्रहित है। उसमें ऑलरेडी 19 कहानियां संग्रहित हैं। फिर आप देख लीजिए, हाँ, फिर आप देख लीजिए इसके लेखक पात्र कौन कौन से हैं, इसका विषय क्या है। और इसके बाद आप देख लीजिए कौन सी कहानी इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद्र की 2 कहानियां लगी हैं, तो दोनों में से एक आपको या तो ईदगाह या तो दुनिया का अनमोल रतन, जिनकी 2 कहानियां लगी हैं। ऑलरेडी एक कहानी आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। एक तो नॉर्मली आपने पढ़ लिया, और दूसरी कहानी जो है वो अच्छे से तैयार करनी है। चाहे आप ईदगाह को अच्छे से तैयार कर लीजिए, पाई टू पाई, क्योंकि उसके कथन बड़े मिस्टेक होते हैं ईदगाह में। भले आपने बचपन में पढ़ा रहा हो आप, या अभी भी पढ़े हो, लेकिन फिर भी एक बार फिर से अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद चीफ की दावत, इनकी भीष्म साहनी की 2 कहानियां लगी हैं, चीफ की दावत और अमृतसर आ गया। इन दोनों में से एक आपको पढ़ना ही है, एक आपको अच्छे से तैयार करना है, वो है आपका अमृतसर आ गया, ठीक है। इस बार आपको अमृतसर आ गया अच्छे से तैयार करना है। फिर इसके बाद आपको एक कहानी कौन सी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ, इनकी रेवण जी की आप अच्छे से तैयार करो। लाल पान की बेगम, दोनों ही अच्छे से तैयार करना, लाल पान की बेगम भी और तीसरी कसम, दोनों ही कहानी आपको अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी। इसके बाद कौन सी कहानी है, इसके बढ़िया से अच्छे से स्थान वगैरह, कौन कौन से स्थान आए हैं, कितने टोलियों का नाम दिया। ऑलरेडी चीजें आपके पास है, मैं जानती हूँ आपने पढ़ा है, आपके पास है चीजें, ठीक है। बट मैं एक बार आपको बता देना चाहती हूँ कि ये कहानी आपको तैयार करनी है, और इसका शॉर्ट में ऑलरेडी किसी दिन अपलोड करूंगी। पूरे स्थान का नाम आपको क्रम से याद रखना है। विराटनगर, फारबिसगंज, खरहिया शहर, चंपानगर, सिंधिया गांव का कानपुर, तेगछिया, छतापुर पजीरा, मदनपुर, बिशनपुर, हरिपुर, ननकपुर, मीना बाजार, बनैली मेला। इसके बाद 2 नौटंकी कंपनी है, रौता कंपनी और मथुरा मोहन कंपनी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इस बार आप पिता कहानी को पढ़ के जाइए, इस बार आपको पिता कहानी भी पढ़ के रखना है। और मैंने अमृतसर का ऑलरेडी बात कर लिया। एक कहानी कोई मेरी छूट रही है, वो है राजा निर्वंशिया और परिंदी, ठीक है। राजा निर्वंशिया और कौन सी है, परिंदी। इतनी कहानियों को आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बाकी जो छोटी कहानियां हैं ऑलरेडी अपने को पढ़ा, राही कहानी हो गई, फिर चंद्रदेव से मेरी बातें हो गई, ये छोटी कहानियां हैं। दुलाई वाली छोटी कहानी है, ये तो मुश्किल से 10 मिनट की कहानियां हैं कि आप 10 मिनट इस पर टाइम दें। जैसे कि दुलाई वाली हो गई, एक कहानी, सॉरी, एक टोकरी भर मिट्टी हो गई, राही कहानी हो गई, अपना अपना भाग्य कहानी हो गई। तो ये छोटी कहानियां हैं, इसको आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसमें ज़्यादा टाइम आप नहीं भी देंगे तब तो भी बनेगी, यदि 1-2 बार आपने अच्छे से पढ़ा। लेकिन जो बड़ी कहानियां हैं और जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपको देखेंगे ईदगाह बड़ी कहानी नहीं नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि उसके जो कथन हैं बड़े मिस्टेक होते हैं, क्योंकि उसमें पात्र ज़्यादा हैं और ईदगाह से प्रश्न अंदर से कथन हर हाल में आता है। तो उसको देखिएगा, उसने कहा है, उसने कहा था कहानी को इम्पोर्टेंट है, ये भी अच्छे से देखिएगा इसको। और राजा निर्वंशिया को अच्छे से फिर एक बार फिर देखिए, क्योंकि इस बार रेवण जी की 2 कहानियां लगी हैं, तो 2 में से एक कहानी या तो तीसरी कसम, या तो आप देख लीजिए तीसरी कसम, या फिर मारे गए गुलफाम, सॉरी, मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम एक ही है, लाल पान की बेगम, दोनों में से कोई एक कहानी आप देख लीजिए, ठीक है।
और इसके बाद क्योंकि भीष्म साहनी की 2 कहानियां हैं, तो अमृतसर आ गया को मेरे ख्याल से आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि चीफ की दावत ऑलरेडी इतनी बड़ी भी नहीं है, उसको आप शॉर्ट में पढ़ सकते हैं। जितने कहानियों को मैंने यहाँ पे टिक करके बताया है वो कहानियां आपको पढ़ना है। कहानियों के अंदर क्या क्या है जब आप पढ़ रहे हैं तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रहना है। अच्छे से आपने कहानीकार का जन्म समय याद किया, फिर आपने रचना का प्रकाशन याद किया, फिर आपने मतलब ये क्लियर होना चाहिए लास्ट टाइम, अब इतना क्लियर होना चाहिए। ऐसा कैसे क्लियर होना चाहिए? 100%। ऐसा नहीं कि इसमें भी आपको डाउट लग रहा। ठीक है, अब जब हम जहाँ 21 कहानियां लगी हैं और 21 में से अब हमको जहाँ 10 ही कहानी तैयार करनी है, तो हमको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पात्र पढ़ना है, पूरी घटनाएं पॉइंट टू पॉइंट हमारे मन में क्लिक हो जानी चाहिए, चलनी चाहिए कि घटना कहाँ से स्टार्ट होती है और घटना कहाँ पे समाप्त होती है, बीच की घटनाओं में क्या क्या दृश्य आता है, किन किन पात्रों की बीच वार्तालाप होती है। तो ये एक समरी आपके दिमाग पे चलनी चाहिए। ठीक है, और कुछ कथन हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। कथन आपको देखो कैसे याद रहता है, मैं आपको बता दूं कि जब आप कहानी अच्छे से पढ़े होते हैं तो ये होता है कि वो जो लैंग्वेज है ना, जो भाषा होती है, वो भाषा आपका अवचेतन मन खुद ही बताता है कि ये कहानी हमने मतलब ये शब्द हमने या ये कहानी का जो भाव निकल के आ रहा है इस कहानी की ओर इंगित करता है। ठीक है, तो ये करेंगे। स्थानों का नाम अच्छे से देख लीजिए। विषय वस्तु आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि विषय वस्तु से प्रश्न आता है। एक दूसरे पात्रों की कनेक्टिविटी आप याद रखिए। कहानी किस संग्रह में संग्रहित है ये भी आपके पेपर में आ जाता है, तो ये भी आप क्लियर करके रखिए। और साथ में एक चीज़ और है कि कहानी को कौन से पुरस्कार मिले हैं, यदि ऐसा आप देख पाए तो करिए, नहीं तो पुरस्कार को बिल्कुल साइड रखिए। 4-5 चीज़ें हैं कहानी के संदर्भ में याद रखिए। और ये भी याद रखिए कि जो कहानी इन्होंने लिखी है, जैसे कि आप देखोगे कि जैसे कि भीष्म साहनी का कहानी लगी है, तो भीष्म साहनी की जो अन्य कहानियां हैं इकाई 2 में, वो भी पेपर में आई हुई हैं। साथ में कृष्णा शोभती की कहानी ऐसा नहीं कि सिक्का बदल गया है हम पढ़ेंगे, बल्कि उनकी कहानी बादलों के घेरे से प्रश्न बन जाते हैं, चाहे प्रकाशन वर्ष ही पूछे। ऐसे प्रेमचंद की अन्य कहानियां भी आपको देख के रखनी है। फिर आपने देखा कि गुलेरी जी की ऐसा नहीं कि सेम एक ही पूछेगा कि उसने कहा था से, बल्कि एनटीए उनके छोट निबंध भी ले लेता है और पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से द्विवेदी जी की रचनाओं में कौन सी कहानी विधा की नहीं है। ऐसा प्रश्न बना हुआ है 23 में। ठीक है, या उनकी अन्य कहानी भी आपको देख के रखना है। तो आई होप कि जो मैं कह रही हूँ कि लास्ट टाइम अब आपको पूरी नहीं पढ़नी है, अब आपको इंपॉर्टेंट कहानियों पे काम करना है। इन्हीं में से जब कथन आएगा और जो कहानी आप अच्छे से नहीं भी पढ़े रहेंगे तो भी आप आंसर लगा पाएंगे, क्योंकि एक कहानी को आप देखेंगे ऑप्शन में करेक्ट मिल रहा है, 1 या 2 ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है, तो ऐसे ही सभी लगाते हैं। ऐसा नहीं कोई पूरा अच्छे से करके पढ़ के जाता है। सबकी तैयारी दोस्तों 70% 80% ही होती है, 100% मेरे ख्याल से कोई भी तैयार नहीं करता। पर वो जो 75% आपने तैयारी की है, आपने जो 80% तैयारी की है, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि आपने राजा निर्वंशिया को पढ़ा, अब राजा निर्वंशिया से मैं कोई कथन कर रही हूँ या कोई प्रश्न आ रहा है, तो आपको पता ही नहीं है कि जो उसमें चाची पात्र है या जिसमें सुनार पात्र है, तो सुनार का नाम क्या है। ठीक है, और भी अन्य पात्र भी हैं जिनके संवाद आते हैं, तो वो एक एक संवाद, एक एक घटनाएं आपके दिमाग पर चलनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही मैं नाटक, निबंध की और साथ में कुछ कविताएं हैं जो कि आपको कैसे तैयार करना है और कितनी कविताएं आपको लास्ट टाइम पढ़ के रखना है। तो आई होप कि जो मैंने बताए हैं आपने वीडियो में अपने पाठ्यक्रम पर या सिलेबस पर आपने नोट डाउन किया होगा। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो।